कि सत्संग में क्यों जाना चाहिए, प्रवचन क्यों सुनना चाहिए, है? आखिर ये प्रवचन है क्या और सत्संग है क्या? मन में उठती है ना बात। क्या प्रवचन करने वाला कोई प्रवचन करता कुछ कह रहा है? कई बार अहंकार भी जग जाता है, कई बार उन लोगों के अंदर भी अहंकार जग जाता है जो कथा करते हैं। हाँ, मेरे जैसे लोगों के लिए उनको भी लगता है कि मैंने कुछ कहा है। यहां उसके गहरे रहस्य को समझने की जरूरत है कि ये प्रवचन शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रवचन जो शब्द है दो शब्दों से बना है, प्रवचन। प्रवचन, प्र यानी पहले, जैसे प्रकृति में प्र आता है, और कृति यानी सभी कृतियों से भी जो पहले है वो प्रकृति है। वैसे ही प्रवचन सभी वचनों से भी पहले जो है वही प्रवचन है। अब सभी वचनों से पहले यानी इस दुनिया में किसी भी साधु संत ने, किसी भी इंसान ने कुछ भी कहा, उससे भी पहले कोई वचन हो सकता है क्या? जब इंसान नहीं थे तो वचन कैसे हो जाए? लेकिन इंसानों के जन्म से पहले भी कोई वचन अगर होगा तो उस वचन की चर्चा जहां होती है उसी को प्रवचन कहते हैं। ऐसा कोई वचन है आपको लगता है? जैसे पृथ्वी हमेशा हर एक वस्तु को अपने तरफ खींचती है, अग्नि हर वस्तु को जला डालती है, जल हमेशा सभी को गीला कर सकता है, वायु सुखा देती है। जब कभी भी कोई इंसान ऊंचे पहाड़ी पे चढ़ेगा और जब गिरेगा तो वो नीचे ही जमीन पे आकर गिरेगा, और जब हम ज्योत जलाएंगे, जैसे ये ज्योति जल रही है, ये अगरबत्ती जल रही है, जब भी धुआं उठेगा तो ऊपर की तरफ चारों तरफ बिखर जाएगा, और जब भी ज्योत जलेगी तो अग्नि की लौ, कभी आपने देखी कि अग्नि की लौ ऐसे नीचे हुई है? कभी देखी? आग जब जलती है तो ऊपर की तरफ उठती है, आग जब जलती है तो ऊपर की तरफ उठती है। पानी जब छोड़ा जाता है तो पानी ऊपर जाता है, नीचे जाता है? पानी नीचे ही गिरता है। और वायु या धुएं को जब छोड़ा जाता है तो वो क्या करता है? चारों तरफ बिखर जाता है ना? क्या अर्थ है इसका? कुछ खास नियम से ये पूरी प्रकृति चलती है, और इस प्रकृति के पंच तत्व, जिसको पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है। हमारे शरीर में अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। ये पांच तत्व जिस नियम कानून पे चलते हैं, उसी नियम को हम वचन कहते हैं। इन्हीं वचनों के आधार पर वो चलते हैं। और जो सभी वचनों से भी पहले, सभी बातों को कहे जाने से भी पहले जो वचन है वही प्रवचन है। यानी प्रकृति के नियम की चर्चा जहां होती है उसी को प्रवचन कहते हैं। बस। अब प्रवचन करता कौन है? प्रवचन करता बस एक लाउड स्पीकर की तरह है। जैसे ये माइक देख रहे हो, मैं इसमें बोल रहा हूं, आवाज आपको इसकी सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं अपनी आवाज में इसको हटा दूंगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जैसे बोलने वाला इसके पीछे है, वो जब बोलता है तो ये उसकी आवाज को तेज करके और आप तक आवाज को पहुंचा देने का काम ये यंत्र कर रहा है। तो दुनिया के जितने भी प्रवचन करता है वो सभी इसी यंत्र की तरह हैं। बोलने वाला तो अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वही परमात्मा, वही आत्मा है, वो बोल रहा है। हम लोग तो अपनी जुबान का इस्तेमाल करके थोड़ी आवाज तेज करके और बोल देते हैं और आपको सुना देते हैं। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम एक लाउड स्पीकर की तरह है। यानी जहां जिस किसी भी स्थान पे उन प्रवचनों की चर्चा होती है उसको प्रवचन कहते हैं। और सत्संग क्या? जो प्रकृति का सत्य है, जहां प्रकृति के नियमों की चर्चा होती है। अब प्रकृति के नियम क्या है? आप अगर किसी से नफरत करोगे, आप किसी की शिकायत करोगे, किसी के पीठ पीछे उसकी चुगली करोगे, उसको जिस दिन इस बात की खबर होगी
क्या उस दिन वो आपको आकर बहुत धन्यवाद देगा? आप किसी को गाली दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? गालियां मिलेगी। शिकायत करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? शिकायत मिलेगी। किसी की मदद आप करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, है ना? यानी जो सत्य का नियम है, सत्य का नियम है ना, जैसे अगर कोई पिता और पिताजी आकर बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हो घर में, सुंदर सुंदर श्लोक पता है ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, कभी कभी मैं उसको बोल नहीं सकता, अभी आप समझ लेना, आप सब समझदार हो, आप लोग श्लोक नहीं बोलते लेकिन फिर भी जानते तो हो, मुझे मालूम है, हा? तो अगर कोई पिता आकर अपने ही दोस्त को मित्र से बात करते हुए गालियों से बात करे तो बेटा क्या सीखेगा? सीख लेगा। ये नियम है, ये कुछ नियम है, इसी नियम पे दुनिया चलती है। हाँ, अगर आप किसी को धोखा दोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये कभी नहीं बदलता, ये सतयुग में भी नहीं बदला, द्वापर और त्रेता में भी नहीं बदला और कलयुग में भी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। जहां पे प्रकृति के नियमों की चर्चा होती है, जहां पे प्रकृति के नियमों की चर्चा होती है, यानी सत्य की चर्चा, सत्य यही है, सच्चाई यही है प्रकृति का। अब देखिए ना, लोग आजकल नौजवान लोग कहते हैं, अरे क्या सत्संग प्रवचन में बैठना है तो बुजुर्गों का काम है, हा? हम तो आधुनिक लोग हैं, हम लोग तो फिल्म देख लेंगे, थिएटर में चले जाएंगे, लेकिन हमको जरूरत क्या सत्संग सुनना? आदमी चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए लेकिन प्रकृति का नियम नहीं बदलता। यहां का बालक अमेरिका क्यों न चले जाए, चांद पे क्यों न चले जाए, मंगल ग्रह पे भी चले जाए, लेकिन यहां के प्रकृति के नियम नहीं बदलते। एपीजे अब्दुल कलाम को भी पैदा होना होगा तो मां के गर्भ में 9 महीने रहना ही पड़ेगा। हाँ? भगवान बुद्ध को भी जन्म लेना होगा तो मां के गर्भ में 9 महीने रहना ही पड़ेगा। हम सभी को भी उस नियम का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए। और जब हम पैदा होंगे तो हम भी रोते चिल्लाते पैदा होंगे ना? बच्चे चिल्लाते हुए रोते पैदा होते हैं। कभी आपने देखा कि नहीं मेरा बेटा, हम तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं इसलिए मेरा बेटा पैदा होगा तो रोएगा नहीं। बाप चाहे कितना विद्वान हो लेकिन बेटा जिस दिन पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, चिल्लाएगी पहले, सबसे पहले। नियम है, प्रकृति का नियम है, वो बदल नहीं सकता। चाहे इंसान अपने वेशभूषा बदल दे, पढ़ाई लिखाई चाहे कितनी भी कर दे, लेकिन प्रकृति के नियमों में कभी बदलाव नहीं होता है। जहां पे उस सत्य यानी प्रकृति की सच्चाई के नियम का पालन जहां होता है और चर्चा जहां होती है, उसी जगह को सत्संग कहते हैं। जहां सत्य का संग हो, सत्य का संग हो, प्रकृति के सत्य का संग जहां हो, साथ हो, उसी को हम सत्संग कहते हैं। तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि बस सिर्फ पंडाल में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। सत्संग का मतलब होता है जीवन को सत्य के आधार पर अगर चला रहे हो तो चलते उठते बैठते फिरते सब जगह सत्संग आपका चल रहा है। ये है सत्संग और ये है प्रवचन। लेकिन हम उस नियमों का कितना पालन कर रहे हैं अपने जीवन में? अगर हम सत्संग सुन रहे हैं या प्रवचन में हम जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 4 घंटे के प्रवचन के बाद सुना, उठे, झाड़ा, उठते हम लोग क्या करते हैं? पीछे हाथ मारते हैं, चलो बाकी चीजें यही रहने दो, अब घर जाते हैं। ऐसा नहीं, लेकर जाओ, गांठ बांध कर ले जाओ, मनन करो, चिंतन करो, जीवन को उसके ऊपर चलाओ, तब होता है सत्संग और प्रवचन। अब जरा सोचिए, अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसको कभी उसके अंदर अहंकार जन्म लेने लगे कि मैं इतना महान काम कर रहा हूं, तो वो अपना कल्याण कर रहा है कि अपना नाश कर रहा है? नाश कर रहा है। कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई भी व्यासपीठ पे बैठा हुआ भी अगर ये अहंकार पाल लेता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो वो अपना नाश कर रहा है। हाँ? यानी हम एक माध्यम हैं। भगवान ने कुछ दे दिया, हम भी भिखारी हैं, हम भीख मांगते हैं, रोज उसके सामने हाथ फैलाते हैं। कभी कभी मां आदि शक्ति मुझे कुछ दे देती है, तो जब झोली में दे देती है तो तुरंत से अंदर से बेचैनी हो जाती, कहां बांटे, किसको दे दे, किसको सुना दे।
फिर झोली खाली, फिर भिखारी हो गए, फिर हाथ फैला देंगे उसके सामने। एक भक्त भिखारी ही बनकर रहता है निरंतर, और निरंतर उसकी झोली मां आदिशक्ति भरते ही रहती है। इस अनुसार से क्या कोई स्थान है जहां अहंकार को जन्म लेना चाहिए, अभिमान जन्म लेना चाहिए? नहीं है ना, कहीं उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जितना ही इंसान अपने हृदय को खोलता है और विनम्र होते जाता है, उतना ही ऊपर से उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होती चली जाती है।